हेलो बच्चों, तो अभी हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करके डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, किस तरह हम लोग ऑपरेशन को लगाते हैं डिटर्मिनेंट में। हम लोग डायरेक्ट उसको सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि जिस दिन हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ओके, तो आज फिर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किस तरह सर इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप एक काम करो, सबको ऐड करके देख लो, सभी रो को या सभी कॉलम को ऐड करके देखो। कुछ कॉमन आ रहा है तो कुछ कॉमन लो और 1 1 क्रिएट करो, और 1 1 में 2 को 1 को क्या बना दो, 0 बना दो, और फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आज उसी में देखते हैं कि क्या सर यहाँ पे प्लस करने पे कुछ कॉमन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप इस पूरे रो को ऐड करते हो तो आपको क्या दिखेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी ए प्लस सी ए। यहाँ पे क्या दिखेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सभी को अगर ऐड करोगे तो ए बी प्लस सी बी। मतलब आपको समझ में आ रहा हो कि सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अगर हम कॉलम को भी ऐड करते हैं सभी को तो भी कॉमन नहीं आ रहा है। अगर 2 कॉलम को भी ऐड करते हैं तो भी कॉमन नहीं आ रहा है। तब सर यहाँ क्या किया जा सकता है, तब यहाँ पे देखा जा सकता है कि सर कुछ कॉमन निकाला जा सकता है क्या। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा ए दिख रहा है, यहाँ पे बी दिख रहा है, यहाँ पे सी दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको ए दिख रहा होगा, बी दिख रहा होगा, सी दिख रहा होगा। मतलब एक जो एलिमेंट है ना उसमें एक टर्म का मिसिंग है। मतलब इस रो की अगर बात करें तो इसमें यहाँ ए दिखा, लेकिन सर यहाँ पे ए नहीं दिखा। ठीक है ना, इस रो की बात करें तो यहाँ बी और यहाँ बी दिखा, लेकिन सर हमको ना यहाँ पे बी नहीं दिखा सर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाइड कर देते हैं। मतलब ये भी एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का नियम होता है ऑपरेशन का कि आप क्या करो, कॉलम में मल्टीप्लाइड कर दो और रो से क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। तो वही करते हैं हम। आज हम एक काम करते हैं, हम लोग कॉलम में ना ए बी सी का मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो कॉलम में ए बी सी का मल्टीप्लाइड करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे पूरे में ए का मल्टीप्लाइड कर दिए, ए बी सी से डिवाइड कर दिए। तो ए जिस दिन यहाँ मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या बोलोगे सर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे कौन है सर, बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर है सर। यहाँ पे b का मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या बोलोगे, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, b का मल्टीप्लाइड हो गया, और यहाँ क्या हो गया, सी बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया सर, ए सी स्क्वायर होगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, बी सी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया, सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने क्या किया, ए बी सी का कॉलम में क्या किया, आपने मल्टीप्लाइड कर दिया। अब एक काम करो, आप रो से क्या करो, कॉमन निकाल लो। वो कैसे सर, आज हमें दिख रहा है कि सर यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है। मतलब हमने क्या किया, हमने कॉलम में मल्टीप्लाइड किया और रो से क्या किया, हमने निकाल लिया। तो रो से जिस दिन ए बी सी आप निकालोगे तो आपको क्या दिखेगा, आप बोलोगे ना कि सर यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे कौन है सर, सी स्क्वायर, यहाँ पे कौन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही है। अब क्या करें सर, इसके बाद क्या नियम था, इसके बाद देखते हैं हम लोग। इसके बाद क्या कर सकते हैं सर हम लोग, अगर हम लोग सभी कॉलम को या रो को ऐड करने पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो आपको दिखे सर रो को ऐड करने पे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन कॉलम को ऐड करने पे सर 2 कॉमन आ रहा है। देखते हैं क्या आ रहा है सर। तो अगर सभी कॉलम को अगर हम ऐड कर दें, मतलब C1 में अगर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा सर, हमें दिखेगा यहाँ पे क्या दिखेगा, 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ क्या दिखेगा, 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ क्या दिखेगा, 2, क्या बोलोगे आप, बोलोगे सर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी टर्म तो एज उतर जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा सर, बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो एक स्टेप मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोग अगले स्टेप में क्या करोगे, 2 कॉमन ले लोगे। अब क्या करें सर, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीरो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या किसी को सब्ट्रैक्ट करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे कहीं जीरो आ रहा है क्या, तो आपको दिखेगा कि सर इसको मतलब इससे अगर इसको माइनस करते हैं ना तो एक जीरो यहाँ क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और आप अगर और कहीं माइनस करने से क्रिएट हो रहा है क्या,
अगर आज के दिन अगर आप इसके बाद अगर बी स्क्वायर इसको इससे माइनस करते हैं तो जीरो क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। चाहे आप एक काम कर दो, इसको इससे माइनस कर दो और इसको इससे माइनस कर दो, मतलब इसको इससे माइनस कर दो तो जीरो क्रिएट हो जाएगा। मतलब क्या किया जा सकता है सर, यहाँ पे किया जा सकता है कि C1 में हम क्या करते हैं, C1 में C1 माइनस C2 कर देते हैं। तो क्या होगा, अगर आप इसको इससे माइनस करोगे तो ये वाला बी स्क्वायर कट गया, क्या बचा यहाँ पे, क्या बोलोगे, सी स्क्वायर बचा सर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलोगे कि सर इसको इससे माइनस किए तो कितना बना सर, जीरो बना। फिर इसको इससे माइनस किए तो कितना हुआ, ए स्क्वायर बना सर, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसको इससे माइनस करने से कुछ नहीं हो रहा है, इसको जिस दिन इससे माइनस करोगे ना तो फिर जीरो क्रिएट हो रहा है। मतलब आज C3 में क्या कर दो, C3 माइनस C1 कर दो और ये एडिटिव बना दो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर। तो इसको इससे माइनस कर रहे होगे तो क्या मिला आपको, माइनस बी स्क्वायर मिला होगा, ठीक है। इसको इससे माइनस कर रहे हो तो इसको इससे माइनस कर रहे हो तो कितना मिला, माइनस ए स्क्वायर, और इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग किसी को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके और भी जीरो क्रिएट कर सकते हैं तो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर इस दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको दिख रहा होगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट रहा है सर, यहाँ पे एक जीरो क्रिएट हो रहा है। तो और भी आपका मन है तो और भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, C2 में लिख सकते हो कि C2 प्लस C3 कर दीजिए। तो C2 प्लस C3 कर देंगे तो आज के दिन क्या हो जाएगा बताओ, ये तो एज इक्वल हो जाएगा सी स्क्वायर जीरो ए स्क्वायर, ये दोनों ऐड हुआ तो कितना हुआ, जीरो हो गया। ये दोनों ऐड हुआ तो कितना हुआ, सी स्क्वायर हुआ, और ये दोनों ऐड हुआ तो क्या हुआ, बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और जीरो। अब सॉल्व कर दो, अब आसान हो गया है। तो आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट आगे में कौन था, 2 था, तो 2 आगे रहने दो। ये बाहर में सी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाइड किए तो जीरो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाइड किए तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर क्या किए, जीरो बाहर रखे तो पूरा जीरो हो गया, इसको बाहर रखे, मान लो क्या रखे, माइनस बी स्क्वायर। फिर आप किसने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो क्या हो गया आपका, माइनस बी स्क्वायर। इसको यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो क्या हो गया, जीरो, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। देखते हैं क्या होता है, 2 और इसको मल्टीप्लाइड किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या हो गया, ये 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाइड हो गया तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी का यूज करके डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें और ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये आपको प्रूव करना है, मतलब दिस इक्वल टू क्या प्रूव करना है, दिस प्रूव करना है। तो आप पहला क्या देखोगे, आप देखोगे कि क्या सर सभी को ऐड करने पे रो में या कॉलम में कुछ कॉमन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप जब इसको ऐड करोगे सभी को तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ए स्क्वायर 1 प्लस ए। मतलब सभी में अगर आप किसी दिन सभी रो को या सभी कॉलम को ऐड कर दोगे ना तो आपको दिखेगा कि सर ऊपर में ना जब हमने रो को ऐड किया या कॉलम को ऐड किया तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए दिख रहा है सर। यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये तो एडिटिव हो जाएगा 1a, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 1। अब कुछ कॉमन भी ले पा रहे कि नहीं देखते हैं। तो कॉमन ऑब्वियसली दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है कॉमन, आपको दिख रहा होगा 1 प्लस ए स्क्वायर, ये दिख रहा है। अंदर कौन बचा सर, यहाँ पे 1 ए स्क्वायर 1a, यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर 1। अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि जब भी 1 1 1 क्रिएट हो जाए ना तो सिंपल सबसे क्वेश्चन, मतलब समझो कि उसके बाद क्वेश्चन बन चुका है। क्या बन चुका है सर, उसके बाद आप क्या करो, 2 1 को माइनस करके क्या कर दो, 2 कॉलम या 2 रो को माइनस करके क्या करो, 2 जीरो क्रिएट कर दो। और जब जीरो क्रिएट कर दोगे तब तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप एक काम करो, आप C2 में C2 माइनस C3 कर दो, एंड और क्या कर दो, C3 में C3 माइनस C3 में
C3 माइनस C1 कर दो तो क्या हो जाएगा सर, देखते हैं। तो अगर ये करोगे तो क्या हो जाएगा 1, ये वाला 0, क्या हो जाएगा 1 माइनस a, यही ना हो जाएगा। ये तो एज हो जाएगा a स्क्वायर a, समझ में आया। तो उसको इस कॉलम को अगर इससे माइनस कर रहे होगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस a, यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, फिर क्या हो गया a माइनस a स्क्वायर, और यहाँ कौन है 1 माइनस a, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो और क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे बाहर में कौन कॉमन आ गया 1 प्लस a स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा हो कि 2 0 क्रिएट हो चुका है। अब तो हम बना देंगे सर, क्या करेंगे हम इसको सॉल्व कर देंगे 1 प्लस a स्क्वायर, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज होता है यहाँ पे, ठीक है ना, और कुछ नहीं। ये सब क्वेश्चन काफ़ी आसान है जब प्रैक्टिस करोगे तो इसको मैंने बाहर रखा, इसको इससे मल्टीप्लाइड किया, कितना हो गया 1 माइनस a, ठीक है। फिर जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया होगा तो क्या मिला मुझे माइनस a स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ क्या मिला a माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो रिजल्ट प्रूव करना था वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ पे क्या है 1 प्लस a स्क्वायर, और जब इसको मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, बोले तो क्या बोलोगे 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a, और जब इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया a क्यूब, ठीक है। इसको मल्टीप्लाइड किया तो a क्यूब माइनस a क्यूब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, क्या बोलोगे a की पावर 4, ठीक है। और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये क्या हो जाएगा a, और क्या हो गया माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है तो उसको काट दो, ये वाला कट रहा है आपका, ठीक है। और भी कोई टर्म कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है सर। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, आपको दिख रहा होगा 1 प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 माइनस 2a प्लस a, तो आप क्या बोलोगे 1 माइनस a बोलोगे। चलो देखते हैं। उसके बाद a की पावर 4 माइनस a क्यूब, तो आप बोलोगे a की पावर 4 माइनस a क्यूब, और इसमें शायद कुछ कॉमन ले रहे होगे, क्या इसमें कॉमन ले सकते हैं हम लोग, इसमें a की पावर q कॉमन ले सकते हैं। तो a की पावर q कॉमन ले लोगे तो a माइनस 1 बचेगा। तो इस पूरे में क्या आप कॉमन ले सकते हो 1 प्लस a स्क्वायर, और इसमें क्या करो a माइनस 1 कॉमन ले लो। तो a माइनस 1 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा -1, और यहाँ क्या बचेगा प्लस a क्यूब। समझ में आ रहा है। और आपको दिख रहा होगा कि ये कौन है सर, ये एक फार्मूला है, किसका फार्मूला है ए क्यू माइनस 1 का फार्मूला है। उधर कौन बचा, उधर ए क्यू माइनस 1 बचा, तो आप फाइनल क्या बोलोगे ए क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरह हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं। नोट डाउन कर लो आप लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर सी सी, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी बी, और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी। हमें क्या प्रूफ करना है 4abc, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, अब यहाँ पे तो अपॉन में सी आ गया है, तो इसके लिए क्या करें, अब अपॉन में सी आ गया है और ऐसा तो आपको कुछ प्रूफ भी नहीं करना अपॉन वाला टर्म, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप इस कोशिश करोगे कि सर इस सी को हटाएं। तो ये c को किस तरह हटा सकते हो सर, क्यों ना सर हम इसमें c का मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो जब यहाँ पे c का मल्टीप्लाइड करोगे तो यहाँ पे सब में हो रहा होगा, यहाँ पे सर हम a का मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। मतलब जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा जिससे हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। तो हमने आज के दिन अगर c से मल्टीप्लाइड किया तो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यही बचा। अब सर क्या कर सकते हैं, तो थोड़ी देर पहले इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, हमने देखा था ना कि ये जब इस टाइप का टर्म होता था तो हम क्या करते थे, दो को सी को इसको इससे माइनस करके यहाँ पे एक जीरो क्रिएट करते थे, और क्या करते थे सर, और यहाँ पे हम लोग एक काम और करते थे, इसको इससे माइनस करके एक जीरो क्रिएट कर देते थे।
तो क्या होता था, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता था। या क्या करते सर, सभी रो को ऐड कर देते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। सभी रो को ऐड करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा 2c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और 2 कॉमन लेके और फिर क्या करते थे हम लोग 2 जीरो क्रिएट करके सॉल्व करते थे। और जिस दिन ये सॉल्व करते थे तो इसका वैल्यू क्या आता था, इसका वैल्यू आपको याद होगा कि इसका वैल्यू अभी जस्ट अभी हम लोग किए क्या आता था 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये कट गया तो कितना बचा 4abc। तो अगर आप वो क्वेश्चन समझ गए होंगे तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह ऑपरेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब दिस इक्वल टू दिस आपको प्रूव करना है। अब सर यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे थोड़ा आपको थोड़ा दिख रहा है, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा होगा। तो जब भी कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड दिखे ना तो आप समझो कुछ प्रॉपर्टी तो नहीं लग रहा है ना, ये भी आप सोच सकते हो। तो आपको दिख रहा हो कि सर यहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टी बताया, यहाँ पे समथिंग प्लस ये दिया हुआ है, ये प्लस ये प्लस ये, मतलब एक प्रॉपर्टी बताया था कि अगर किसी रो किसी कॉलम किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में कुछ क्या सम में दिया रहता है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको सर हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है सर इसमें, क्या सर हम इसे क्या इस तरह लिख सकते हैं एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड, यहाँ पे सर हम 1 1 1 करके लिख दिए सर, मतलब इस दोनों को अलग कर दिए, इस पार्ट को मतलब क्या किए हमने सेपरेट कर दिया। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं सर एक्स वाई जेड, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा पी एक्स क्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा पी वाई क्यू, और यहाँ क्या होगा पी जेड क्यू। ठीक है, अब क्या होगा सर, अब क्या कर सकते हैं, तो आपको दिख रहा होगी सर इस पूरे इक्वेशन में ना, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं सर x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से क्या कर सकते हैं सर z कॉमन ले सकते हैं, और इस कॉलम से हम क्या कर सकते हैं सर p को कॉमन ले सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा p x y z आपको कॉमन दिख रहा होगा ना यहाँ पे, और ऑलरेडी पहले से कौन है, पहले से आपको लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं यहाँ से नहीं आ रहा है, तो यहाँ क्या है एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर, यहाँ पे कौन था सॉरी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है ना, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है जेड स्क्वायर 1, यहाँ पे सर हमने क्या कॉमन लिया, यहाँ पे हमने x कॉमन लिया, y लिया, z को लिया, और यहाँ से मैंने p कॉमन ले लिया, तो आपको क्या दिखेगा p x y z आपको दिख रहा होगा। अंदर में आपको क्या दिख रहा होगा 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, अब सर कुछ कॉमन और भी आ रहा है क्या, तो आप बोलोगे कि सर अगर ना यहाँ पे अगर फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे ये वाला जो आपको एक्स वाई जेड लिखा हुआ है ये वाला क्या होता है सर, यहाँ पे अगर 1 1 होता तो क्या करते सर, हम लोग क्या करते कॉमन ले सकते थे। अगर यहाँ 1 1 रहता, यहाँ पे एक्स वाई जेड रहता, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड रहता, तो हम क्या करते सर, यहाँ से हम कॉमन ले लेते। तो हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था कि किसी भी रो को दूसरे रो से क्या करते हैं हम लोग रिप्लेस करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो साइन क्या होता है डिटरमिनेंट का चेंज कर जाता है। वही काम अगर 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस फिर क्या हो गया प्लस हो गया, फिर 3 टाइम्स करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो एक काम करो, आप इसको रोटेट कर दो, रोटेट करो मतलब इसको यहाँ पे लाओ, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे लाया और इसको यहाँ भेज दिया, तो क्या हो गया आपके डिटरमिनेंट का आगे का साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर आप एक काम करो, ये वाला आज यहाँ आ चुका है, फिर इसको आप क्या करो इससे रिप्लेस कर दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब ये प्रोसेस अगर 2 बार करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा 1 को सर हम यहाँ ले आए 1 1 1 और यहाँ के सर एक्स वाई जेड कर दिए सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन क्या हो गया सर माइनस हो गया, समझ में आ रहा ना। मैं इसी में कर देता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, लेकिन सर हमें यहाँ पे एक्स वाई जेड चाहिए था, फिर मैंने क्या किया सर इसको यहाँ पे ले आया, मतलब इसको उठाया, यहाँ पे एक्स रख दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे मैंने वाई रखा और यहाँ पे वाई स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे जेड रखा और यहाँ पे क्या किया जेड स्क्वायर कर दिया। मतलब ये काम मैंने कितने टाइम्स इंटरचेंज किया, कॉलम को कितने टाइम्स किया 2 टाइम, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है पी एक्स वाई जेड, और क्या दिख रहा है 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर।
अब कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, मुझे ये और ये सेम दिख रहा है, तो आप कॉमन लोगे तो आपको क्या दिखेगा? 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ठीक है ना। और डिटर्मिनेंट में आपको क्या दिखेगा? डिटर्मिनेंट में दिखेगा 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर, 1z जेड स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे बाहर में कौन था? 1 पी एक्स वाई जेड था, मतलब एक यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं सर, मतलब यहाँ तक आपका आ चुका है। अब सर इसको सॉल्व करेंगे ना, तो वो कौन देगा हमें? सर ये देगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं अगेन क्या सभी को सम करने पे, सभी रो या सभी कॉलम को सम करने पे कुछ कॉमन आ रहा है? तो आप देखो कि नहीं आ रहा है सर, ठीक है ना। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो भी नहीं आ रहा है। तब आप क्या बोलोगे? क्यों ना सर यहाँ पे 1 1 दिया हुआ है, हम 2 0 क्रिएट कर देते हैं, तो 2 0 क्रिएट कर देते हैं। तो किसी दिन आपने इसको इससे माइनस कर दिया तो यहाँ पे एक 0 आ गया, और फिर इसको इससे माइनस कर दिया तो एक 0 आ गया। तो कैलकुलेशन क्या होगा आपका? आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं हटाता हूँ, आप लोग ये कर लेना, क्वेश्चन को लिख लेना। तो क्या कर सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं C2 में C2 माइनस C3, और C3 में C3 माइनस क्या लिख सकते हैं? C1। ऑपरेशन लगाते हैं, बाहर में कौन है? 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। अब क्या करें सर, ये तो ऐसे ही उतर जाएगा 1x एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया सर? 0, ये क्या हो गया? y माइनस जेड, ये क्या हो गया सर? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये क्या हो गया सर? 0 जेड माइनस एक्स, और ये क्या हो गया? जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि सर अब हमें कुछ कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमको? यहाँ से y माइनस जेड यहाँ भी दिख रहा है, और यहाँ पे भी जो छिपा हुआ है वो हमें y माइनस जेड दिख रहा है। क्यों? y यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म दिख रहा होगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी ए प्लस बी। तो y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, यहाँ जेड माइनस एक्स, यहाँ भी जेड माइनस एक्स, तो आप कॉमन ले लो, ठीक है। इसको मैं बना ही देता हूँ। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे सर? यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और आपने अगर कॉमन लिया इससे, अगर क्या कॉमन लिया? y माइनस जेड, ठीक है ना। इससे क्या लिया आपने कॉमन? z माइनस एक्स, ठीक है। आपका यहाँ क्या दिख रहा होगा? 1x एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? 0, यहाँ क्या बोलोगे सर? 1, और यहाँ क्या बचा? y प्लस जेड। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? 0, यहाँ क्या दिख रहा है? 1, और यहाँ कौन दिख रहा है? z प्लस एक्स। समझ में आया? अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, यहाँ पे y माइनस जेड, यहाँ पे z माइनस एक्स, ठीक है। और इसको आपने बाहर रखा और इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो आपको क्या मिलेगा? z प्लस एक्स, और इसको इससे माइनस किया तो y माइनस जेड। और बाकी जब इसको बाहर रखोगे तो इसको मल्टीप्लाइड किए, इसको मल्टीप्लाइड किए 0, इसको बाहर रखोगे, इसको मल्टीप्लाइड किए, इसको मल्टीप्लाइड किए 0, मतलब वन एंड ओनली कौन टर्म बचा? ये बचा आपका। तो क्या बचा आपका? x माइनस वाई। तो प्रूव हो गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और x माइनस वाई। समझ में आया? तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नोट डाउन कर लो।